द अर्ली एम्पायर। आज हम इस स्केच को पढ़ेंगे। इसके मेन पॉइंट, द रोमन एम्पायर कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू फेज, अर्ली एंड लेट। अगर रोमन साम्राज्य की बात करें तो रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर हम दो फेजों में बांट सकते हैं, ठीक है, अर्ली और लेट। अब ये अर्ली एम्पायर क्या था? द होल पीरियड डाउन टू द मेन पार्ट ऑफ द थर्ड सेंचुरी, यानी तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की जो पूरी अवधि थी, पूरा टाइम पीरियड था, वो अर्ली एम्पायर था। लेट की बात करें तो द पीरियड आफ्टर द थर्ड सेंचुरी के बाद का जो पीरियड है उसको हम लेट एम्पायर कहते हैं, ठीक है। ये वो टाइम पीरियड था जब टू सुपर पावर, दो महाशक्तियाँ, अगर हम रोमन एम्पायर की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमें ईरान या ईरानियन एम्पायर के बारे में भी जो है साथ लेकर कंपेयर के तौर पर जो है पढ़ना पड़ेगा। अगर रोमन एम्पायर की बात करें तो कल्चरली मच मोर डाइवर्स, रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से जो है ईरान की तुलना में कहीं डाइवर्स था, विविधताएं थी, डिफरेंसेस थे। मैनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन द एम्पायर। रोमन साम्राज्य में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव की भाषाएं थी, लैंग्वेजेस थी, वो लैंग्वेजेस थी ग्रीक और लेटिन। ग्रीक, अगर हम ग्रीक की बात करें, ग्रीक मीन्स यूनानी है, और लेटिन मीन्स लातिनी, लेटिन। अगर पूरब का भाग देखें अगर हम रोमन एम्पायर का, तो वहाँ हायर क्लासेस के लोग जो है ग्रीक लैंग्वेज यूज़ करते थे, और जो है पश्चिम या वेस्ट का जो पार्ट था उसमें लैटिन लैंग्वेजेस लोग बोलते थे और लिखते थे। इन दोनों भाषाओं के बीच की जो सीमा थी, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी भाग, उसको जो बीच की सीमा थी वो थी मेडिटेरियन सी। उसको चीरती हुई अफ्रीका के जो प्रांत थे, त्रिपोलितानिया, यहाँ लैटिन भाषा थी, या साइरेनाइका, यहाँ ग्रीक लैंग्वेज जो है बोली जाती थी। जो लोग साम्राज्य में रहते थे, एम्पायर में रहते थे, वे सभी एकमात्र यानी कि शासक यानी सम्राट की ही प्रजा होते थे, चाहे वो कहीं भी रहें और कोई भी भाषा बोलते हों, वो रोमन इंपीरियर के अंडर में वो लोग आते थे। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरानियन एम्पायर्स में पार्थियाई और ससानी दो डायनेस्टी ने शासन किया था इस टाइम पीरियड में, ठीक है ना। और जिन लोगों पर इन्होंने शासन किया वे लोग ईरानी थे। इसके बाद हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, फिर से एक बार और बता देते हैं। अगस्टस, सेनेट और आर्मी, इन तीनों के बारे में। अगस्टस का मैंने बताया था आपको कि यह फर्स्ट इंपीरियर है, पहला सम्राट है, और इसने 27 BC में जो है राज्य स्थापित किया था सेनेट्स को हराकर, और इसको प्रिंसिपेट कहा जाता था। अगस्टस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोता था, ठीक है। वह केवल एक प्रिंसेप्स माने एक प्रमुख नागरिक था, वो निरंकुश शासक नहीं था, ठीक है ना। ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। और सेनेट, वहाँ मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी बॉडी होती है सेनेट, जो उन दिनों जब रोम एक रिपब्लिक गणतंत्र था, सत्ता पर सेनेट का ही अधिकार था, लेकिन अगस्टस ने उनको हराकर जो है रोम पर अधिकार करा था। तीसरी थी आर्मी। मैंने कहा था इन तीनों को थ्री पिलियर्स भी कहा जाता है। और आर्मी की बात करें तो रोमन आर्मी जो है एक प्रोफेशनल आर्मी थी। इसमें प्रत्येक सैनिक को पे मिलती थी, वेतन दिया जाता था। 25 ईयर्स तक सर्विस करनी पड़ती थी आर्मी की।
और आप जानते ही हैं कि अगर एक आर्मी कोई प्रोफेशनल आर्मी है तो उस प्रोफेशनल आर्मी के कारण रोमन साम्राज्य एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था और उसके पास निश्चित रूप से सम्राट का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति होती थी। यानी जो सैनिक थे वो बेहतर पे के लिए अपनी जो उनकी सर्विस के जो भी शर्तें होती थी उनके लिए सोल्जर्स जो है टाइम टू टाइम मूवमेंट्स करते थे, आंदोलन करते थे। यदि सैनिक अपने सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे तो वो आंदोलन करते थे। ठीक है, और ये आंदोलन जो है विद्रोह का रूप ले लेते थे। हमें ये ध्यान में रखना है कि रोमन सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है वह उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई है जो सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे। सेनेट और सेना से, जो सेनेट के लोग थे या सेनेटर्स जो थे वो सेना से घृणा करते थे और सेना से डरते भी थे, क्योंकि सेना या सैनिक जो है समय समय पर इन लोगों के साथ हिंसा का व्यवहार करते थे। 3rd सेंचुरी की अगर हम बात करें तो टेंशंस, तनावपूर्ण परिस्थितियों में जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों का पूरा करने के लिए भारी टैक्सेस लगाने पड़े थे, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में सेनेट्स का और आर्मी के जो सोल्जर्स था उनका टकराव देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो अगस्टस के बाद जो साम्राज्य की बागडोर जिसने अपने हाथों में ली वो था टिबेरियस। वो दूसरा प्रिंसिपेट था, भले वो अगस्टस का पुत्र नहीं था, अगस्टस ने उसे गोद लिया था। अगस्टस से टिबेरियस द्वारा जो भी राज्य प्राप्त किया गया था वो इतना बड़ा था कि टिबेरियस ने कभी भी किसी दूसरे राज्यों पर आक्रमण नहीं किया, दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं किया। अगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक आरंभिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात हुआ था। बड़े युद्ध के बाद जो है रोमन साम्राज्य को अगस्टस ने जीता था, इसलिए उसका टाइम पीरियड शांति का था, है ना। अगर हम देखें रोमन साम्राज्य में तो मात्र एक सम्राट जो था ट्राजान, उसके द्वारा ही बिना बात के या निरर्थक यूफ्रेट नदी जो रिवर थी उसको क्रॉस करते हुए उसने कुछ इलाकों पर कब्जा किया था, लेकिन बाद में ट्राजान के बाद के जो सक्सेसर थे उनके हाथों से वो जो एरियाज थे वो निकल गए थे। ठीक है, इसके बाद मैं सेकेंड वीडियो में इससे आगे आपको बताऊंगा।